एक कक्षा में किया गया था। कोई बच्चे ने ऐसे ही अध्यापक प्रश्न कर रहे थे, तमाम बच्चे खड़े हुए, कोई कह रहे थे सूर्य को हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, कोई कह रहा था परछाई को हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। लेकिन उसी क्लास में हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब पढ़ रहे थे, तो उन्होंने मास्टर से कहा कि मास्टर साहब ये घड़े में पानी सामने रखा है, हम देख सकते हैं लेकिन हम छू नहीं सकते। आंसर सुना तो आश्चर्यचकित हो गया कि ये तो सही बोल रहा है, इस पानी को हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। प्यारे बच्चों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के मन में उसी समय से उनके मन में चेतना रही, उनके मन में ऐसा प्रश्न उठते रहे कि जब मैं इस देश का किताब लिखूंगा, इस देश का कोई संविधान लिखूंगा, तो उसमें मैं जाति पाति को बिल्कुल वरीयता नहीं दूंगा, मैं जाति पाति को हटाकर समता, समानता और सम्मानजनक जिंदगी जी सके, ऐसा मैं इस देश का संविधान लिखूंगा। प्यारे बच्चों, समय आया, देश आजाद हुआ 47 में, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य नियुक्त किया गया, अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब बखूबी निभाए और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने हम सबको विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान और महान संविधान देकर 26 नवंबर 1949 को उन्होंने संविधान सभा को प्रस्तुत किए थे। संविधान सभा में को लागू की गई थी, जिसे हम 26 जनवरी के रूप में बड़े हर्षोल्लास के साथ हर समय मनाते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कभी नहीं सोचा कि मैं नीच कास्ट का था, मैं दलित हूँ, मैं शूद्र हूँ, तो मैं केवल शूद्रों के लिए शिक्षा का अधिकार इस संविधान में लिख दूं। क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, वो चाहते तो कुछ ऐसा लिख सकते थे, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं सोचा। उस समय मनु के विधान में लिखा था कि इस देश की स्त्रियों को पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं है, इस देश के शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, इस देश की कुछ महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं है। ऐसे कुरीतियां, ऐसी रूढ़िवादी परंपराएं क्रांतिकारियों ने पढ़ा, लिखा, सोचा, देखा, परखा। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को जब मौका मिला तो उन्होंने सबको शिक्षा समानता का अधिकार दे दिया। और आज के समय आप लोग देखते होंगे कहीं कुछ आपको स्कूली शिक्षा में कभी जातिवाद न देखने को मिलेगा। ये किसकी देन है? ये डॉक्टर बी आर, ये तो आप लोगों को कुछ था ही नहीं। उन्होंने फंडामेंटल राइट्स दिया, उन्होंने मूल कर्तव्य दिया, मूल अधिकार दिया, तब जाके हम लोगों को आज सुकून भरी जिंदगी अर्थात राहत की सांसें हम आज ले रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। आप सभी को सादर जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान। अन्ना